हेलो बच्चों, मैं अरुण जोशी आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 के हिंदी विषय के पहले पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इनकी कवि का क्या नाम है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी के महान कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को झगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कविताओं की भाषा सरल और दिल को छू लेने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन और वाणी की व्यथा है। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। 27 नवंबर 2002 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह हो गया इस कविता के कवि का छोटा सा परिचय। इसके बाद हम देखेंगे कविता को और पढ़ेंगे एक एक पद को। तो चलिए पढ़ते हैं कविता और पहला पद देखते हैं। पहला पद है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पद के बाद अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। अर्थ इस प्रकार है, कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को, अर्थात आज़ाद होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब खुला, गगन मतलब आकाश। हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं या प्राणी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मतलब होता है सोना, गोल्ड। जो सोने का जो पिंजरा बनाया हुआ है जिसमें तुम हमें रखते हो, उनसे टकराकर, उन सलाखों से टकराकर हमारे जो पुलकित, पुलकित मतलब कोमल, हमारे जो कोमल पंख हैं वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अब हम इसका संपूर्ण भावार्थ देख लेते हैं। हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, अर्थात पंछी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के बने पिंजरे में रखो, मगर उनकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगला पद है, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं हिंदी भावार्थ। तो हिंदी भावार्थ इस प्रकार है, इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं। लाइन ऊपर, हम बहता जल पीने वाले। बहता जल नदियों से, झरनों से जो बहने वाला पानी है उसके बारे में कहा गया है। फिर आगे है, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले हैं, अगर हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम क्या हो जाएंगे? भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें पिंजरे में बंद रहकर कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें आप सोने की कटोरी में दोगे ना, तब भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस पद में एक शब्द आया है कटुक, जिसका अर्थ होता है कड़वा,
और निबोरी जो एक नीम का छोटा सा फल होता है, और कनक मतलब भी होता है सोना अर्थात गोल्ड। अब अगला पद देख लेते हैं। अगला पद इस प्रकार है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पद के बाद हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ इस प्रकार है, कवि शिव मंगल सिंह जी ने कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात जिस तरह से लोग उनको सोने के पिंजरे या किसी भी पिंजरे में बंद रखते हैं, बंधन में रखते हैं, उसकी वजह से जो पक्षी हैं अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बस अपने सपनों में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब होता है पेड़, पेड़ की फुनगी, फुनगी मतलब ऊपर, सबसे ऊपर वाली डाल, उस डाल पर बैठकर जो झूलते हैं वो किस रूप में देख रहे हैं? केवल सपने में ही देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगला पद इस प्रकार है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि यह बताना चाहता है कि पंछियों के मन में इच्छा थी, ऐसे थे अरमान, अरमान मतलब होता है इच्छा, इनकी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते, क्या करते वो? उड़ते नील गगन की सीमा पाने। क्या करने? नील गगन अर्थात नीले आसमान की सीमा पाने, मतलब नीले जो आसमान है उसकी सभी सीमाओं को पार कर जाने की इच्छा थी उनकी। लाल किरण सी चोंच खोल, जो अपनी छोटी सी जो लाल सी चोंच है उसको खोल करके चुगते तारक अनार के दाने, उस चोंच से वो क्या करते? तारक मतलब तारों को, सितारों को दानों की तरह चुगते। क्या करते? दानों की तरह चुगते। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। अब बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। अगला पद है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब हम इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अर्थ इस प्रकार है, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर, उड़कर क्या होती सीमाहीन क्षितिज से, जो ऊपर की पंक्ति है, अर्थात आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, फिर हम क्या करते? उड़ने की होड़ करते, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते और आसमान को पार कर लेते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कवि कहना चाहता है कि यह हम उड़कर या तो उस क्षितिज मिलन पर पहुंच जाते, आसमान को पार कर लेते, या फिर हम अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगला पद पढ़ते हैं। अगला पद इस प्रकार है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में
विघ्न न डालो। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्य से कहते हैं कि नीड न दो, नीड मतलब घोंसला, चाहे आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमसे क्या करो, आश्रय देने वाली टहनियों को छीन लो, उन टहनियों को तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात हमसे हमारे उड़ने का अधिकार मत छीनो। जो हमें उड़ने की क्षमता दी गई है उसमें परेशानियां मत डालो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। इस प्रकार हमने आज पहले पाठ के सभी पदों को पढ़ा और समझा, उनके अर्थों को जाना। अब अगले वीडियो में हम इनके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।